अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हलाल या झटका। हमारे नॉन मुस्लिम भाई वो हलाल को ज़्यादा पसंद करते हैं या झटके को ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे नॉन मुस्लिम भाई जब आउट ऑफ इंडिया सफ़र करते हैं, कहीं की भी यात्रा करते हैं, उन देशों में जाकर वो कौन सी दुकानें तलाश करते हैं या कौन से रेस्टोरेंट्स तलाश करते हैं खाना खाने के लिए। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और इस टॉपिक पे हमको बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। उसका रीज़न ये है कि हमारे देश में बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले वडोदरा के अंदर एक रईसजादे ने अपनी कार से कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। इसी तरह से वो, उसका हस्बैंड, उसकी बेटी और भी कई सारे लोग अपनी आखिरी सांसें हॉस्पिटल्स के अंदर गिन रहे हैं। उनके अलावा रेलवे स्टेशन के ऊपर चेंगरा चेंगरी में कम से कम 30-35 लोग मर गए। ये मुद्दा नहीं है हमारे यहाँ पे। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स को जगह नहीं है, लेकिन ये हमारे यहाँ पे मुद्दा नहीं है। रोड रास्तों के ऊपर रोजाना हजारों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। हमारे देश में ये मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ पे मुद्दा है तो हिंदू और मुस्लिम। हमारे यहाँ पे बस यही हमारे नेता लोगों का, यही हमारे मिनिस्टर लोगों का आज मुद्दा बना हुआ है, जिसकी वजह से देश के अंदर जो काम करने के मुद्दे हैं वो तो बाकी रह गए। ऐसे ही फालतू मुद्दों के ऊपर हमारे मीडिया चैनल जो है बड़े बड़े डिबेट ले रहे हैं, लोगों की एनर्जी उसमें वेस्ट हो रही है। मैंने कहा चलो भाई, जब सब इस टॉपिक पे बोल रहे हैं, मैं भी कुछ ज्ञान जो है आप लोगों के साथ में साझा कर देता हूँ, अपना भी कुछ नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो पहले आते हैं हम, हलाल किसे कहते हैं, झटका किसे कहते हैं। देखो, हलाल जो होता है, हलाल के मीनिंग्स अंग्रेजी में होते हैं लाफुल के। वही लाफुल को अगर हम दोबारा से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके मीनिंग्स होते हैं जायज़। तो हलाल, लाफुल, जायज़, इसका मतलब ये होता है कि जिस जानवर को आप ज़िबाह कर रहे हो वो लाफुल तरीके से ज़िबाह हो रहा है। मतलब क्या है इसका, कि जानवर के ऊपर पूरा रहम करके, क्योंकि आप एक जानवर की जान ले रहे हो तो उसको कम से कम तकलीफ होना चाहिए उसके अंदर। यह है इस्लाम का मेथड, यह है इस्लाम का शिक्षण, कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो और उस कम से कम तकलीफ में वो जानवर आपके लिए इस लायक और इस काबिल बने। क्योंकि जानवर के अंदर भी हजारों टाइप की बीमारियां होती है, हजारों टाइप के सेल्स होते हैं, हजारों टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। वो सारे उसके बॉडी में से निकल जाए और वो सब निकलने के बाद वो गोश्त इंसानों के खाने के लायक रहे, इंसान उसको खाए तो इंसानों को कोई बीमारी ना हो। इस तरीके से जिस जानवर को ज़िबाह किया जाता है उसको कहते हैं हलाल। तो हलाल में क्या होता है कि ये ऐसा तेज छुरी, यानी उसके अंदर इतनी तेज छुरी का इस्तेमाल होता है। यह हुक्म है कि एक झटके में ही जानवर की जो 4 रगें होती है वो चारों रगें कट जाना चाहिए, एक ही झटके के अंदर। मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसको घसते बैठे हैं उसके गले के ऊपर। इस्लाम ये कहता है एक ही झटके में जो उसकी चारों रगें कट गई, अब उसके बदन में का जितना भी खून है उसको बहने के लिए जानवर को टाइम देना चाहिए, क्योंकि अब वो गोश्त जो है इंसानों के खाने के लायक होना चाहिए। अब देखो, मैं आपको बहुत ही पॉइंट की बात ये बता रहा हूँ। ये बात आप अपने किसी भी डॉक्टर दोस्त से कंफर्म कर सकते हो, या अगर आप डॉक्टर साहब ही मेरी बात सुन रहे हो तो ज़रूर कमेंट करना और मेरी बात को आप ऑथोराइज करना कि मैं कितना जो है साइंटिफिकली ये बात ऑथेंटिक बोल रहा हूँ या अनऑथेंटिक बोल रहा हूँ। तो आप कमेंट ज़रूर करना, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। वो बात ये है
हर इंसान, हर जानवर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती है वो उसके ब्लड में होती है, वो उसके खून में होती है। इंसान के बॉडी में कोई बीमारी नहीं होती है। हजारों टाइप की आज जो दुनिया में बीमारियां होती है ना, इसीलिए आप लोगों ने देखे होंगे कि अगर आपके बॉडी में क्या बीमारी है उसको जांचना है, उसको देखना है, आपका शुगर लेवल कितना है, आज आपका HbA1c कितना है, आपके बॉडी के अंदर जो है आपका ग्लूकोज लेवल कितना है, आपका जो भी चेक करना है उसको, आपकी बीमारी वगैरह जो कुछ भी है, तो वो क्या करते हैं, आपका खून चेक करते हैं, आपके ब्लड का टेस्ट करते हैं। दुनिया भर में जहां जहां पे भी जितनी भी हजारों टाइप की लेबोरेटरीज है, आप देख लो। आपके बदन में कहीं दर्द हो रहा है तो आप उतना हिस्सा काट के जो है लेबोरेटरी में नहीं देते हो। आपके पेट में आपका बुखार उतर नहीं रहा है, बुखार चढ़ उतर हो रहा है, आपको टाइफाइड हो गया, कोई भी बीमारी आपको हो गई, वो कंफर्म कहां से होती है, वो आपके ब्लड टेस्ट से होती है। तो पता ये चला आपका ग्लूकोज लेवल, आपका जो है शुगर लेवल, ये सारी चीजें कहां से पता चलती है, वो आपके ब्लड रिपोर्ट से पता चलती है। तो क्या पता चला, पता ये चला कि जो बीमारियां होती है ना वो आपके ब्लड में होती है। जो आप दवा गोली खाते हैं उसका इंपैक्ट, उसका इफेक्ट आपके ब्लड के ऊपर पड़ता है, तो आपकी वो सारी बीमारियां भी वहां से दूर हो जाती है। याद रखो, इंजेक्शन जो आपको दिया जाता है वो सीधा सीधा आपके ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। अगर इमरजेंसी हो और गोलियों का इंपैक्ट या इफेक्ट पड़ने में टाइम लगने वाला है तो डॉक्टर इमीडिएटली आपको फौरन ब्लड के अंदर आपके दवा पहुंचा देता है ताकि जल्दी से उसका असर हो सके। तो इसलिए ब्लड जो है ना सारे बीमारियों की जड़ है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले ही ब्लड को हराम करार दिया हुआ है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। वद्दमु, दम कहते हैं खून को। कुर्बान जाऊं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे, कुर्बान जाऊं कुरान करीम के अहकाम पे। 1450 साल पहले उस खून को, उस ब्लड को आपके लिए हराम करार दे दिया जो सारे बीमारियों की जड़ है। तो ब्लड जो है उस जानवर के बॉडी में से जब पूरा निकल जाता है और अब सिर्फ वो गोश्त बाकी रहता है, तब वो जो कसाई होता है वो आपको वो गोश्त बेचता है जो हलाल तरीके से, इस तरीके से जानवर को ज़िबाह करता है। झटका किसे कहते हैं? झटके में जानवर को लाया जाता है और एक ही झटके के अंदर उसका जो सर है वो उसके बॉडी से अलग कर दिया जाता है। अब उसमें चूंकि जानवर जो है वो खुद अपने बॉडी से अलग हो चुका है, तो जो ब्लड उसके पूरे बॉडी के अंदर होता है वो वैसे ही होता है, और ब्लड के साथ में वो जो मीट है वो बाजारों के अंदर बिकता है। अब ब्लड के साथ में जब मीट बाजारों के अंदर बिकता है तो उसका नुकसान ये होता है, आपके बॉडी के अंदर जो बीमारियां जानवर में थी वो वहां से आपके बॉडी में ट्रांसफर होती है। जब वो बीमारियां आपके बॉडी में चली जाती है तो फिर लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती है। जो हलाल तरीके से गोश्त खाने वाले हैं उनको ये बीमारियां नहीं होती है, क्योंकि फिर वो अपने घर पे जब गोश्त लाते हैं तो कम से कम उसको 5 मरतबा धोया जाता है, पानी में उसको भीगने के लिए रखते हैं तो वो खून का असर खत्म हो जाता है। फिर और दूसरी मरतबा धोते हैं, तीसरी मरतबा धोते हैं, 4-5 मरतबा जब उसको धो लिया जाता है और खून का पूरा असर जब उस गोश्त में से निकल जाता है, उसके बाद जब गोश्त को आप उबालने के लिए, बॉईल करने के लिए डालते हो तो उसमें हल्दी जो डाली जाती है, उस हल्दी का यही फायदा होता है कि उससे जो बचे कुचे जरासीम होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। हल्दी खाली मसाला नहीं है, हल्दी एक मेडिसिन भी है, ये बात भी आप लोग याद रखो। तो झटके और हलाल में ये फर्क है। हलाल आपकी सेहत के लिए मुफीद है। इसीलिए अब आप देखोगे अभी हमारे देश में होली के टाइम पे लोग सुबह 4 बजे से मटन की दुकानों के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए थे। मैंने बहुत सारे मीडिया चैनलों के ऊपर देखा तो उन्होंने जो है लोगों का इंटरव्यू लिए। बोले भाई आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम रवि है, मेरा नाम विकास है, मेरा नाम विलास है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम, सब हमारे नॉन मुस्लिम भाई है। उन लोगों ने कहा कि फिर आप हलाल
मटन की दुकान के सामने लाइन लगा के खड़े हो। तो वो मटन लेने वालों ने कहा हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस है, इस बात का पता है कि हलाल हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हम इसीलिए हलाल खरीदने के लिए आए हैं। क्योंकि हलाल का फिर जो टेस्ट भी होता है वो झटके से अलग होता है, इसलिए हम लोग हलाल खरीदेंगे। अब आप सोचो, हलाल जो मीट और मटन की दुकानें थी उसके सामने कम से कम आधा आधा किलोमीटर की लाइनें थी। और जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी, वो लोग मटन बेचते हैं, उन्होंने भी ये कहा अपने इंटरव्यू के अंदर, बोले हम तो हलाल पद्धति से ही जानवर को ज़िबाह करेंगे, झटके वाला माल हम भी नहीं बेचते हैं। और बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स ऐसे भी हैं, मैं आपको बता दूं, जिनकी दुकान पे उन्होंने एक स्पेशल मुसलमान बंदा रखा हुआ होता है हलाल तरीके से जानवर ज़िबाह करने के लिए। बहुत सारे मॉल्स वगैरह में भी जो बकरे का गोश्त मिलता है, अक्सर वो ईमान वालों के पास से ही लेते हैं, ताकि उनके जो कस्टमर्स है वो कस्टमर्स को, क्योंकि चाहे लेने वाला मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसको इत्मीनान तभी होता है जब वो देखता है कि भाई गोश्त बेचने वाले बंदे के सर पे टोपी है, तो जो खरीदने वाला होता है ना, उसको ज़्यादा इत्मीनान होता है, इसलिए वो ऐसी दुकान को प्रीफर करता है। तो इसीलिए खैर, बात बताने का मेरा मकसद यही है कि देखो, हलाल, पूरी दुनिया उससे हलाल से मोहब्बत करती है, हलाल को पसंद करती है, हलाल खाती है। अब मैं अगले मुद्दे पे आता हूँ, बाहर देशों में। मैं अभी हांगकांग के सफ़र पे था, वहाँ पे मैंने देखा, मैं बर्गर ख़रीदने के लिए, क्योंकि मैं भी जो है हलाल की तलाश में था, तो मुझे पता चला कि भाई ये जो बर्गर की दुकान है, यहाँ पे आपको जो है हलाल बर्गर मिल जाएगा। मैं लाइन में था क्योंकि वहाँ लाइन लगी हुई थी, और मैंने देखा कि वो जो बहन बेच रही थी उसके सर पे स्कार्फ वगैरह था, और मेरे आगे हमारे इंडिया के ही एक स्टेट के, जिस स्टेट के अंदर ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ने पूरी शिद्दत और सख्ती के साथ में बीफ के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, उसी स्टेट के भाई साहब खड़े हुए थे, और हम दोनों काफ़ी देर से बातचीत भी कर रहे थे क्योंकि हम जानते पहचानते थे एक दूसरे को। अब उनका नंबर आया तो उन्होंने ऑर्डर दिए, भाई उनके साथ में और भी थे फैमिली के लोग, तो उन्होंने उस हिसाब से जो है बीफ बर्गर का ऑर्डर दिए। तो मैंने उनसे मजाकन पूछ लिया, मैं बोला भाई इंडिया में तो आप बीफ नहीं खाते हो? हाँ, बोले भाई इंडिया में जो नहीं खाते हैं ना, तो वो इंडिया का मसला अलग है, यहाँ का मसला अलग है। बोले अभी अपन इंडिया में नहीं है, अभी अपन हांगकांग में हैं, तो हांगकांग का जो बीफ है वो अपने लिए बिल्कुल जायज़ है, बोले कोई मसला नहीं है, बिल्कुल खा सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे इंडियंस जो है ना, वो थाईलैंड, चाइना, ये सारे मुल्कों का सफ़र करते हैं। अभी मैं साउथ कोरिया जा रहा था, तो मुझे वाया बैंकॉक एयरपोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ी, तो हमारी वहाँ से दूसरी फ़्लाइट थी कुछ देर के बाद में। तो एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ पे एक खाने पीने की जगह बनी हुई है, पूरे वहाँ पे जो है ऐसे छोटे छोटे स्टॉल बने हुए हैं जहाँ पे सिर्फ खाने पीने का सामान बिकता है। अब उसी स्टॉल्स के लाइन में कोने के अंदर मैंने देखा एक स्टॉल है जहाँ पे हलाल फूड लिखा हुआ है, और वहां पर मैंने देखा कि मेरे जाने से पहले कम से कम हमारे इंडियन बंदे जो है 15 से 20, वो मेरे आगे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, और उनमें एक भी ईमान वाला नहीं है। अब मैंने वही खड़े खड़े जो है, मेरे आगे वाले जो थे, एक दूसरे से बातचीत शुरू हुई। तो मैंने उनसे कहा, मैं बोला यार यहाँ तो और भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, हलाल स्टॉल के सामने ही अपने सारे इंडियन भाई लोग दिख रहे हैं। तो वो उन्होंने मेरे से कहा, बोले भाई ये जो दूसरे स्टॉल्स है ना, कहाँ अपने को पोर्क खिला दे, देखो बोले पोर्क की मुंडिया लटक रही है आगे दूसरे स्टॉल्स के ऊपर, कहाँ कुछ गलत सलत खिला दे, अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। हलाल फूड मैंने देखा, और बोले अपनी जो है मुसलमान बहन यहाँ पे बेच रही है उसको देखा, बस दिल में इत्मीनान हो गया कि यहीं पे अपने को अच्छा खाना मिल सकता है। पता ये चला कि हमारे इंडिया में भले तुम हलाल और झटके के ऊपर हज़ारों डिबेट कर लो, लेकिन हमारे इंडियन बंदे जब भी बाहर देशों में जाते हैं तो वो हलाल रेस्टोरेंट ही तलाश करते हैं। उनको वहाँ पे इत्मीनान होता है, या फिर मुसलमान की होटल या रेस्टोरेंट तलाश करते हैं जहाँ पे कोई ईमान वाली जो है स्कार्फ के अंदर खाना बेच रही हो, या कोई ईमान वाला टोपी के अंदर खाना बेच रहा हो। वहाँ आपको सारे हमारे इंडियन बंदे जो नॉन मुस्लिम होंगे वो लाइन लगा के खड़े हुए मिलेंगे। उसका एक ही रीज़न है,
उनको 100% इत्मीनान होता है, भले हमको यहाँ पे बीफ मिल जाए, चिकन मिल जाए, मटन मिल जाए, लेकिन इस दुकान पे अपने को पोर्क नहीं मिलेगा। बाकी दुकानों पे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां बाकी में खुलेआम पोर्क बिकता है, खुलेआम वो लोग पोर्क खाते भी है, लोगों को भी खिलाते हैं। ये इत्मीनान की वजह से आप चाहे हलाल और झटके पे हजारों डिबेट कर लो, लेकिन झंडा इंशाअल्लाह हमेशा हलाल का ही बुलंद रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।